हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जितन सिंह ब्लॉग पर। और एसएससी की रीजनिंग चला रहे हैं और आज चैप्टर है अपना फर्स्ट चैप्टर है और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है डाइस भाषा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा है वो। एक भाषा में कुल होती है जिनमें से हम एक साथ 3 सतह दिखाई देती हैं और सतहें छिपी रहती हैं। ठीक है, थोड़े पॉइंट है अपने ये 3 सतह ऐसे मान लीजिए अपना पासा है और पास सामने अपनी संख्या दिखाई दे रही है 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं ऊपरी सतह, निचली सतह और बाईं ओर और दाईं ओर और आगे और पीछे। ठीक है, तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट और बैक। ठीक है, केस नंबर 1 यहाँ देख रहे हैं अपन। और आज हमने थोड़ा सा चेंजेस कर रखा है। चेंजेस जो है हमने आज वाइट पेज लाया है। ठीक है, और लाइट की ज़रूरत नहीं लगा तो यहाँ थोड़ा देख रहे हैं। तो केस नंबर 1 पे ऐसे आ जाएगा, ऐसे तो पासा दे दिया जाएगा 1 और तुम क्वेश्चन पूछ रहे जाएंगे। फिर सेकंड केस में अपने जाए जाए 2 पासा दे जाएंगे, ओनली 1 कॉमन करने हैं, ओनली 2 कॉमन करने हैं और नो कॉमन करने हैं। और केस नंबर 3 में आ जाएगा मोर देन 2 डिवाइस आस्क। ठीक है, और केस नंबर 4 आ जाएगा ओपन डिवाइस आस्क। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड में ले रहे हैं जब केवल 2 स्थितियाँ दी जाएँ तो ओनली 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो एक कमाना पैसा आ जाएगा। तो अब चल रहे हैं क्वेश्चन पे अपन अच्छी तरीक़ा से। तो अब समय आ गया है 1 कॉमन ट्रिक्स। ठीक है, ऐसे तुम लोगों ने पीछे जो सवाल दिखाया हुआ था डैश दिखाई गई थी, ये अपना क्वेश्चन था अपना पीछे। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन सॉल्व कर रहा है तो ऑप्शन ले रहे हैं अब सवाल कर रहे हैं। ऐसे इसमें 2 टाइप्स होते हैं, मतलब एंटी वाइज और क्लॉक वाइज। ठीक है, अगर लेफ्ट से घुमा रहे हैं तो अपना क्लॉक वाइज, राइट से घुमा रहे तो क्लॉक वाइज हो जाएगा और लेफ्ट से घुमा रहे तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं अपन 4 के एंटी क्लॉक 3 आ जाएगा और 3 के 2 आ जाएगा। ऐसे फिर दोबारा करेंगे तो 4 के 5 के ना, तो यहाँ विपरीत 50 निकाल दें तो अब 2 का अपोजिट क्या होगा, तो अब 2 का अपोजिट क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा अपना 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा और 4 का अपोजिट कितना 1 हो जाएगा। जो अपने सेम मिल रहा है उसे काट के जो अपने नहीं आएंगे, क्योंकि एक पासा में 6 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, एक डाइस में तो अपन कौन सा रहेगा तो 1 रहेगा। तो यहाँ पूरी जगह पर क्या आ जाए 1, तो 1 की विपरीत का हो जाए 4। और जब अपने विपरीत सब आप लोगों को इधर लिख रखे हैं तो यहाँ थोड़ी भाषा भी लिखी रखी है। तो अपन भाषा पढ़ा तो जो भी नंबर कॉमन है उसे लेकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। याद रहे दोनों में सेम डायरेक्शन से रोटेट करना, मतलब क्लॉकवाइज लाया तो क्लॉकवाइज दोनों होगा, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में रहना। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन यहीं से। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, क्वेश्चन ऐसे दिया जाएंगे और ऑप्शन तुम्हें 2 दिया जाएंगे, मतलब आखिर 2 दिए जाएंगे और ऑप्शन जे। ठीक है, तो और तुमसे पूछता जाएगा सॉल्व करो 3 का अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा। तो यहाँ देखो जब अपन ने कौन घुमाया क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज है ये, क्योंकि इधर से ऐसे घुमा रहे तो क्लॉक वाइज घड़ी ऐसी चलता है और एंटी क्लॉक वाइज होते तो अपन जालन से होती। ठीक है, तो अपन आप सॉल्व कर रहे हैं तो पूछो क्या रहा है 3 का अपोजिट बताना है। तो यहाँ लिखेंगे 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 से 1 3। ठीक है, 6 से 1 3, फिर यहाँ से घुमाएंगे 6 से 5 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। मतलब ऐसे डायरेक्शन जे वाली डायरेक्शन ऐसे इस तरीके का रोटेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख ले रहे हैं कैसे पूछे 3 के अपोजिट पूछे, 3 के अपोजिट क्या आ जाए 4, तो आंसर आ जाएगा अपना 4। ठीक है, अब और क्वेश्चन देख ले रहे हैं ये ना क्लॉक वाइज घुमा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देख ले रहे हैं। ये थोड़ी भाषा पढ़ना पहले। भाषा यदि 5 की निचली सतह पर है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है। मतलब आप देखो भाषा लिखा चुके पहले आप लोग क्वेश्चन आ चुका है। तो 5 निचली सतह पर तो ऊपर की ओर कौन सा चिन्ह आ जाएगा। तो फिर यहाँ घुमाएंगे, यहाँ देखो फिर घुमा रहे तो क्लॉक वाइज तो नहीं घुमा रहे हैं, यहाँ क्लॉक वाइज ही होगा। ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज ऊपर क्या जाते हैं लेफ्ट से। तो यहाँ देखो क्लॉक वाइज यहाँ 5 लाए, यहाँ देखो कॉमन देखो पहले सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन का मिल रहा है यहाँ कॉमन मिल रहा है 5, इस नंबर मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ थोड़ा लिख दे रहे हैं हमें
कॉमन अपनों का कॉमन नंबर इसमें है अपना 5 है। अपन 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 2 4, फिर नीचे वाले मिल जाएंगे जी अपना 1 आकृति है और जी अपनी सेकंड आकृति है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ लिखा अपन ने 1 वाला और यहाँ लिखा अपने सेकंड वाला। ठीक, तो आप लोग समझ में आ चुका होगा। और देखिए 5 2 4 और 5 1 3। ठीक है, और अब यहाँ देखो 5 का अपोजिट दोनों सेम मिले, तो ये काटेंगे कौन सा नंबर रहेगा, 6 रहेगा, तो 6 लिख लेंगे। मुझसे पूछेगा तो 5 के निचली सतह पर तो ऊपरी सतह पर कौन सा, या 5 की जगह कौन सा आएगा 6, तो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर जाएगा अपना 6 आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। चित्र में दिखाया गया निचली सतह पर कौन आएगा, निचली सतह पर कौन सा अंक आ जाएगा। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। देखो फिर लिखे लेफ्ट से राइट चाहिए अपने, अगर 1 के विपरीत पूछे तो 4 आ जाएगा, 4 के पूछे विपरीत। अब यहाँ 2 के अपोजिट पूछे तो 2 के अपोजिट साइड किया, 2 के अपोजिट साइड किया 6 आ जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ विपरीत वाले अपन बहुत ईजी होते हैं, हल निकाल लेते हैं 1-2 सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को लेंगे और अब आप लोगों को 2 आकृति दे जाएंगी, 2 आकृति के बाद और ऑप्शन दे जाएंगे 1 2 3, मतलब ABCD ऑप्शन दे जाएंगे और तुमसे पूछ जाएगा विपरीत अंक एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ विपरीत अंक पूछने हैं, तो आप उनको घुमाएंगे। देखो यहाँ लिखेंगे पहले, देखो कॉमन दे, 2 कॉमन में देखो क्या मिल रहा है, कॉमन का 3 अपना कॉमन है, 3 कॉमन 3 वाइज एंड क्लॉक वाइज घुमा देंगे, तो क्लॉक वाइज 3 को 5 5 6 और 1, और यहाँ फिर घुमाएंगे तो अपने ये अपोजिट डायरेक्शन अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो अपन को यहाँ मुझे बताना है कौन सी सतह विपरीत सतह नहीं आती हैं, तो आप आसान है। तो ठीक है, यहाँ देखो 3 और 5 कितने होते हैं, 5 होते हैं, 3 और 2 5, यहाँ देखो 5 4 9 होते हैं, और यहाँ देखो यहाँ देखेंगे, और यहाँ देखो पहले 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ देखो 3 और 4 7, 3 और 4 7, यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये भाषा समझो, डैश भाषा में 2 विपरीत सतह पर कभी एक साथ नहीं दिखाई जा सकती, मतलब ठीक है, भाषा में 2 विपरीत सतह एक साथ कभी नहीं दिखाई जा सकती। तो ऑप्शन अपना जे भी गलत है, अपना जे भी गलत है और अपना जे भी गलत है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो आंसर इसका अच्छी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये देखो 2 सतह विपरीत है और 7 1 5 तो 7, यहाँ देखेंगे अपन 3 और 4 7, यहाँ देखेंगे, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो सकता है, पर ऑप्शन है यहाँ देखो, तो यहाँ कुछ 7 बना रहा नहीं बना रहा, तो ये वाला आंसर इसलिए राइट हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ 7 बनाए, 2 विपरीत सतह है, 2 अपोजिट सतह है। ठीक है, 7 बना रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वो समझ में आ चुका होगा, और नहीं समझ में आया तो और देख ले रहे यहाँ पे नहीं दिखाया जा सकती, तो अपन देख ले रहे जो क्वेश्चन है वो इनके जी अपन को सॉल्व करके अपोजिट साइड निकाल लेंगे। अपन यहाँ देखने क्वेश्चन में आंसर अपना है जी सी। आंसर अपना सी कैसे आ रहा है, 5 4 9 अपोजिट साइड बनना है, नहीं बनना है, 5 1 6 नहीं बनना है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो जी ऑप्शन में क्या है, यहाँ की जगह पे अब यहाँ अगर 4 बार देंगे अपन तो 4 3 7 7 पर नहीं गलत, यहाँ देखो 5 3 8 तो आंसर अपना जो हो चुका सी नंबर का। ठीक है, और अपन क्वेश्चन नंबर चले ले रहे, इधर भी देखने वही तरीका से। ठीक है, आपको जो डायरेक्शन बताना, और तो देखो यहाँ देखो जिन जी क्रॉस जिन संख्या नहीं है अपनी, यहाँ देखो अपने यहाँ देखे तो बी और ई, बी और ई, बी और ई, बी और ई है कहीं नहीं, यहाँ देखो अपन ने देखो डी बी डी मिल रहा है, देखो सेम डायरेक्शन वाला मिल रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब जहाँ ए और सी देखो, ए और सी देखो सेम डायरेक्शन वाला मिल रहा है, ए बी सी डी में आ जाते हैं, तो ये भी गलत है इसी वजह से। और यहाँ देखो अपन यहाँ का वजह से बी और डी, ये बी और डी की वजह से यहाँ रॉन्ग है। और लास्ट वाला ऑप्शन देख ले रहे ऑप्शन नंबर को, इसमें इधर देखो, इधर को मिल रहा ए बी मिल रहा नहीं मिल रहा, और इधर देखो ए बी, इसलिए ये राइट है 100%। इधर देखो डी ई एफ ये मिल रहा देखो ई एफ, मतलब 2 डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन सेम नहीं आ सकती भाषा पर। ठीक, मतलब ऐसे लिखे अगर 5 लिखे और यहाँ 5 लिख दें, तो यहाँ जो 7 बना रही, तो 7 दोनों डायरेक्शन पर नहीं आ जाएगा। अगर 5 आ जाएगा तो 2 आएगा ही नहीं, कभी 1 आ सकता है, 5 जगह पर आ सकता, 1 आ जा सकता है, 5 जगह पर अपना 4 आ जा सकता है,
3 आ जा सकता है, पर 2 नहीं आ सकते क्योंकि 2 अपोजिट बना है 7 बना रहे, ठीक है। तो ऑप्शन और देख ले रहे क्वेश्चन को तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, देखो अब 3 ऑप्शन है अपने पास, जो ऐसे चित्र आएंगे ऑप्शन में, क्वेश्चन जो अपने ABCD दे रहे हैं, ऑप्शन दे रहे 1 2 3 4, ठीक है। अब उन्हें बताने का ना बताने यहाँ कौन सा डायस आ जाएगी, ठीक। तो 4 के विपरीत कहा जाएगा, अब क्लॉक वाइज घुमाने 4 6 1 4 6 3, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा नंबर नहीं आ जाएगा, यहाँ अपन काटेंगे तो यहाँ अपन कौन सा रह रहा है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 5 आ जाएगा, सॉल्व करता है क्वेश्चन। अगर 5 आ जाएगा तो यहाँ ऑप्शन देखो, ठीक है। तो अपनी 1 क्यों नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, ठीक है। अपनों कहा जाएगा 6 आ जाएगा, तो कैसे हो रहा है 6, आंसर हो जाएगा अपना 6, ठीक है। 6 अपना आंसर हो जाएगा। और इधर देखो कुछ नंबर इसको देख ले रहा है यहाँ पर इस तरीका से क्लॉक वाइज, और जे अपना क्लॉक वाइज अपन चित्र दे जाएंगे। और यहाँ पर फिर दोबारा तुमसे क्वेश्चन में पूछा है, इधर निकालेंगे अपन, देखो निकाला इस तरीका जो ऑप्शन लिखे अपने, लिखने के बाद अपन निकालेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ क्लॉक वाइज लेंगे, यहाँ देखो 3 लाए अपन ने, 3 के बाद 1 लाए फिर 2 लाए, ठीक है, पहले वाले आकृति से। और दूसरी वाली आकृति का लाए 3 लाए 4 लाए 5 लाए, ठीक है, क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ठीक है। और घुमाए बात हो तीसरी वाली आकृति में अपने एंटी क्लॉक लेंगे, ठीक है, जी अपने एंटी क्लॉक ले लाए, ठीक। अब यहाँ तीसरी वाली आकृति बताना है, ठीक है। यहाँ देख रहे तो यहाँ पर क्लॉक वाइज यहाँ 2 के विपरीत का आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंटी क्लॉक अगर 2 के एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो 3 आ जाएगा। और इधर वाली आकृति में 2 के क्लॉक वाइज घुमाएंगे, 2 क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। तो दोनों अपने सही सही बनना ही है। तो यहाँ देख ले रहे फिगर 1 और फिगर 2 में सेम फिगर है, परंतु विपरीत है, इसलिए एक का आंसर एक का अपोजिट 4 होगा, ठीक है। तो क्लॉक वाइज अपने क्या आंसर का जाएगा 4 आ सकता है, ठीक है। तो अपन इस तरीके से आप लोगों को आयुष आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसकी सेकंड क्लास होगी और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताने की प्रयास किया जाएगा। तो आप लोगों को आशा है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। यहाँ आप लोगों को बताना है क्या यहाँ कौन सी डायरेक्शन, मतलब यहाँ कौन सा नंबर भर जाएगा। तो यहाँ पर अपन भर देंगे, अपन भर देंगे यहाँ पर 1, ठीक है, ठीक है। भर देंगे 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर कहा जाएगा 1 आ जाएगा, तो अपन 1 भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया टाइप 1। ऑल द बेस्ट, बाय। तो हम लोगों ने देखा था मैं यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चनों को बड़ी तरीक़े से यहाँ से पढ़ाना, यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब आज बहुत पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका और यहीं पे समाप्त कर दे रहे हैं। बाय बाय।